देश का विकास निर्भर करता है शिक्षा पर और हमारे साथ आज मौजूद हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वेद यादव जी। संघ का अनुभव है और सीबीएसई के साथ भी नई शिक्षा नीति को लेकर काफी काम किया है, विदेशों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और शिक्षा के अनुभव के साथ संघ के अनुशासन के साथ अब चेयरमैन का पदभार संभाल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। यादव जी, शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो आजकल नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। बतौर चेयरमैन आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान लागू करने की योजना है? जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर अब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर है कि भारतीयता का जो मूल होना चाहिए वो इस शिक्षा की नीति के अंदर है। और एक रटंत पद्धति से हटकर हम क्रिटिकल थिंकर, क्रिएटिव थिंकर, डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्वर इस तरह के स्टूडेंट तैयार करें, ये इस नीति के अंदर निहित है। और एक इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द लर्नर्स। तो ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये मूल है और उसकी और कार्य जो है बहुत तेजी से देश के अंदर हो रहा है। एनसीईआरटी भी कर रही है, एससीईआरटीज भी लगे हैं, बोर्ड्स भी लगे हैं, मूल्यांकन प्रणाली जो है हमारे उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे बच्चे के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड उसका डेवलप किया जाए। और प्राइमरी लेवल के लिए और मिडिल लेवल के लिए जो परख है एनसीईआरटी के अंदर एक जो है उसका घटक है, उसने ऑलरेडी इसे तैयार कर लिया है और जल्दी है ये स्कूलों में भी उपलब्ध हो जाएगा। यादव जी, किसी भी शिक्षा के दो पहलू होते हैं, पढ़ाना और समझना, लेकिन तमाम शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आज बात की जाए तो आपके ज़माने में जितना मान सम्मान आप अपने गुरुजनों को देते थे वो कहीं ना कहीं गौण होता जा रहा है। आज ये डर नहीं है टीचर का। टीचर भी ये सोचते हैं कि हम कुछ कहेंगे तो शायद हम पर एक्शन हो जाए। तो वो जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और ये बहुत चिंता का विषय है। हम आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं देश की, लेकिन जब शिक्षा ही गौण हो जाएगी तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा? भारतीय मूल्यों के अंदर हम गुरु शिष्य परंपरा की जब बात करते हैं, ये बहुत शुरू से ही चला आ रहा है। और देखिएगा कि आज के दिन क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं इसका व्यवसायीकरण हो गया है और हम ये मार्केट से जुड़ गई है, इसीलिए लेने और देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं मूल्यों का ह्रास हुआ है। लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से इस बात को एड्रेस किया गया है और आने वाले समय में एक टीचर्स का जो एक कॉम्पिटेंसी लेवल है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, टीचर्स ट्रेनिंग है, उस पर भी जोर दिया गया है। और जो डिसिप्लिन और जब भारतीय मूल्य शिक्षा के अंदर समावेश होंगे तो जो हमारा गौरव, किसी एक शिक्षक का जो सम्मान था वो वापस लौटेगा और उसकी तरफ हम इस वक्त अग्रसर भी हैं। यादव जी, लगभग 25 साल का आपको शैक्षणिक अनुभव है, बहुत आपने बारीकी से मूल्यांकन किया है। आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान सिनेरियो को? और जब भी कोई अधिकारी किसी पोस्ट पर आता है, आईएएस आते हैं, एचसीएस आते हैं, शिक्षा विभाग में आते हैं, तो एक मोटो होता है हर किसी का कि मुझे यहाँ सफाई करनी है, मुझे ये चीजें ठीक करनी है। आप जब चेयरमैन बने किस मोटो के साथ आए और आपको लगता है कि कितनी चुनौतियां हैं उसमें? क्योंकि जो एक शिक्षक होता है उसके मन में बहुत कुछ चलता है और आप ब्लेस्ड हैं कि आपको उन चुनौतियों को दूर करने का और उन कमियों को दूर करने का मौका मिला है। देखिए, जब आप शिक्षा से जुड़े होते हैं और ग्राउंड रूट लेवल पर जब आपने काम किया है तो समस्याओं को आपको जूझना नहीं पड़ता उनको समझने के लिए, और क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में भी आपको पता होता है। तो वन बाय वन करके और बहुत सारे लोगों से बात करके, स्कूलों से बात करके, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनकी बात सुनकर एक एक कर हम सभी समस्याओं का हमने हल ढूंढा। और आज देखेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बहुत तेजी से आगे बढ़कर देश के अंदर उन चुनिंदा विद्यालय बोर्ड के अंदर है। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी प्रणाली और टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया, कम से कम 15 बोर्ड ऐसे हैं देश के अंदर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को आज फॉलो करते हैं और यहाँ पर हमारा सिस्टम को स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। और हाल ही में तो मध्य प्रदेश के जो चेयरपर्सन हैं उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि हम आपके अंदर किस तरह से आपने नकल को रोका है, अब जड़ से खत्म हो चुकी है। ये सबसे बड़ी चुनौती आई थिंक हरियाणा बोर्ड की बिल्कुल रही है। 54 साल हो गए बोर्ड को एस्टैब्लिश किए और आज तक इस प्रॉब्लम को पूर्णतः हल नहीं कर पाए थे।
लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अल्फा न्यूमेरिक कोड इंट्रोड्यूस करके QR कोड इंट्रोड्यूस करके हम क्वेश्चन पेपर में हमने इसको जड़ से खत्म कर दिया है। और अभी कहीं भी हरियाणा में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पहली बार ऐसे हुआ बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक कि एक भी फ्लाइंग हमने कहीं किसी जगह नहीं भेजी, और ये एक बोर्ड की उपलब्धि है। साथ में हमने सहभागिता जो प्राइवेट स्कूलों की उसको भी सुनिश्चित किया। पहली बार ऐसे हुआ कि 400 स्कूलों को हमने परीक्षा केंद्र बनाया और वहीं से किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। इससे पता लगता है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी अपार क्षमताएं भरी हुई है। तो हर प्रॉब्लम को, हर स्टेक होल्डर्स की जो है जो भी समस्या थी उसको हमने सॉल्व किया है। सर, जो गली मोहल्ले गांव में अगर बात करें तो बेसिक एजुकेशन देने का काम हरियाणा बोर्ड के स्कूल कर रहे हैं। छोटे स्कूल भी हैं जिन्हें हर साल अस्थायी मान्यता दी जाती है। उन सभी स्कूल संचालकों की तरफ से जो हरियाणा बोर्ड से संचालित है, एक सवाल है मेरा जो अक्सर वो उनकी टीस में आपसे बयां करना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि तुगलकी फरमान आ जाते हैं। कभी किसी चीज के लिए फीस मांगी जाती है या कभी कहीं अननेसेसरी ड्यूटीज लगा दी जाती है। तो उनका सिर्फ और अस्थाई मान्यता के लिए वो मंत्रियों और विधायकों के वो शिक्षाविद चक्कर काटते हैं जिनको पढ़ाकर आज शायद वो मंत्री और विधायक बने हो। तो सर, ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है और शिक्षाविद कम से कम शिकायत ना करें अपने नेतृत्व से, इसके लिए कोई प्रणाली जो है सुदृढ़ होनी चाहिए? जी मैम, देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नीति 2003 आई, उसके अंदर मानक स्थापित कर दे कि इतनी ज़मीन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जब स्कूलों ने वापस जाकर मंत्रालय में बताया, शिक्षा मंत्री जी को बताया, मंथन हुआ उस पर, और 2003 से पहले जो स्कूल थे उनके लिए कम से कम जो मानक है वो एस्टैब्लिश किए। मैं समझता हूँ यथास्थिति उनके देखते हुए उन सबको मान्यता दे देगी। लेकिन नियम ये आया कि उसके बाद जो स्कूल एस्टैब्लिश होंगे उनके कम से कम इतने मानक तो होने ही चाहिए। आज आप देखिए, कोई भी बोर्ड है, इवन चाहे CBSE है या अन्य बोर्ड है, वो कोई भी बिना मानकों के किसी को मान्यता नहीं देते हैं। तो जो पुराने चले आ रहे हैं और मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी अगर वो नहीं एस्टैब्लिश कर पाए हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको कर लेने चाहिए। लेकिन सरकार इस पर भी बहुत गंभीरता से बात कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बात कही और उन्होंने भी बड़े गंभीरता से लेते हुए इस बात को कहा है कि भाई आप जो है इतने इतने कम से कम मानक है। कोई 100 गज में अगर स्कूल चला रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो स्कूल नहीं हो सकता जी। अगर 500 गज की भी बात कहिए तो 500 गज का तो उसके पास होना ही चाहिए, या फिर उसके अंदर आगे सरकार मंथन करके हो सकता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लिमिट कर दे, या कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलेगा। मैं समझता हूँ सर, तमाम शिक्षाविद CBSE स्कूल्स के भी बैठे हैं और हरियाणा बोर्ड के भी। जो जिला शिक्षा विभाग है, कई बार उसकी कार्यशैली जो है शिक्षाविदों को, स्कूल संचालकों को संतुष्टिजनक नहीं लगती है। मैं चाहूंगी, मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब भी जो है कोई वाइब्रेंट पर्सनैलिटी आती है तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर उनकी कहीं प्रताड़ना होती है, उनको कोई मानसिक पीड़ा या नेसेसरी परेशान किया जाता है, तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं? देखिए, ये जो डायरेक्शंस आते हैं ये शिक्षा विभाग से आते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इसके अंदर बहुत मिनिमल रोल या रोल नहीं होता है इसमें। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जब कभी भी देखिए प्रशासन को भी सभी की आवश्यकता पड़ती है और जो भी डायरेक्शंस आते हैं वो सबकी भलाई के लिए होते हैं, एक इन्वॉल्वमेंट के लिए। अगर किसी तरह का किसी को जो फरमान आया है या उनको लगता है ये सही नहीं है तो मैं समझता हूँ जिला शिक्षा अधिकारी या डायरेक्टर निदेशक हैं शिक्षा विभाग के, उनसे मिलकर अपनी बात रख सकते हैं और बहुत सहानुभूतिपूर्ण। अंसद जी है, मैंने देखा वो हर एक की बात सुनते हैं, सबसे बात करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। और ऐसा ही जो है रिस्पॉन्स माननीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी का भी रहता है जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे। तो इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी चीज़ें सुधार किए हैं और आगे से अगर कोई है तो बातचीत से तो दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है। बिल्कुल, देखिए VP यादव जी हमारे साथ थे। बेशक आज CBSE स्कूल्स का ट्रेंड है, लेकिन हरियाणा बोर्ड शिक्षा की नींव है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इस नींव को और अधिक कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर VP यादव जी बतौर चेयरमैन लगातार काम कर रहे हैं और आश्वासन दिया है हरियाणा बोर्ड द्वारा संचालित सभी स्कूल संचालकों को कि किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी अपील की है कि जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें ताकि एक देश को
को शिक्षित बच्चों के रूप में एक सुनहरा भविष्य मिल सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।